भगवान गणेश की वंदना करते हुए, मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आज इस पावन कथा का शुभारंभ करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया और सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया कि तितिक्षा क्या होती है। हमने गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में पढ़ा कि तितिक्षा किसे कहते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए इस पावन कथा के श्रवण कीजिए। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना, आज सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। विचलित नहीं होते सुख दुख में, भाव एक सा रखते। विचलित नहीं होते सुख दुख में, भाव एक सा रखते। नर श्रेष्ठ है अर्जुन सुन ले, फिर चित्त को जो रखते। नर श्रेष्ठ है अर्जुन सुन ले, फिर चित्त को जो रखते। फिर चित्त को जो रखते, पा सकते वो मुक्ति धाम। पा सकते वो मुक्ति धाम, हो रहते दुख और सुख सममानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना, आप सखा तुम प्रेम से बोले बानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप, सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। भगवान क्या कहते हैं, सत की तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव न होता। सत की तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव न होता। देह जगत हर पल में बदले, देही कभी नहीं खोता। देह जगत हर पल में बदले, देही कभी नहीं खोता। देही कभी नहीं खोता। सत दिखता जड़ संसार, सत दिखता जड़ संसार, बात विरले ही संत ने जानी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप,
आप सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। छोड़ो रोना धोना आप, छोड़ो रोना धोना आप प्रभु प्रेम से बोले वाणी। मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप अज्ञानता के इस अंधकार में क्यों पड़े हुए हो, विचलित नहीं होते सुख और दुख में भाव एक सा रखते। नर श्रेष्ठ हे अर्जुन सुन लो, थिर चित्त को जो रखते, पा सकते वो मुक्ति धाम, रहते दुख और सुख सम मानी। गीता के 15वें श्लोक में कहते हैं यमहीन व्यथियत यमहीन व्यथियन्त्येते पुरुषम पुरुषरश्भ सम दुख सुखम धीरम स अमृतवाय कल्पते। पुरुषार्षभ मनुष्य परिस्थितियों का बदलने का विचार करता है, और परिस्थितियां कभी बदली नहीं जा सकती, और जिनको बदलना संभव नहीं। अर्जुन को युद्ध रूपी परिस्थिति प्राप्त हुई, और अर्जुन उसको बदलने का विचार न करके अर्जुन ने अपने कल्याण का विचार किया, और यही कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों की श्रेष्ठता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस परिस्थिति में जीवन जीना ही पड़ता है, उस परिस्थिति के अनुकूल आचरण करना ही पड़ता है। परंतु उस परिस्थिति के अंदर हम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ अर्जुन को युद्ध रूपी परिस्थिति मिली, और युद्ध रूपी परिस्थिति के अंदर उसने अपने कल्याण का मार्ग चुना, इसलिए अर्जुन को पुरुषरश्भ कहा गया, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन कहा गया। सम दुख सुखम धीरम, और धीर मनुष्य सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं। ना वो सुख में ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और दुख में ना ज्यादा इतने दुखी होते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सके। ये दोनों अलग अलग दिखते हैं अंतःकरण की वृत्ति से। सुख अलग दिखता है और दुख अलग दिखता है। सुख दुख के भोगने में हमारा चेतन जो है, पुरुष जिसको कहते हैं, वो हेतु है, और वो हेतु बनता है। सुख दुख के भोगने का जो कारण है वो हमारा चेतन है, पुरुष है, और वही कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में स्थित है। गीता के 13वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में ऐसा कहा गया है, जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, प्रकृति में स्थित नहीं होता, तब सुख और दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता, और अपने आप में स्थित होने से वो सुख दुख में स्वाभाविक ही एक जैसा हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य दुख और सुख में एक जैसे रहते हैं। ये सुख और दुख जो है उसको भोगने वाला कौन है? पुरुष चेतन, जो कि प्रकृति के कारण, प्रकृति में स्थित होने के कारण, पुरुष और प्रकृति ये दो हिस्से हैं हमारे शरीर के। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, और इन जड़ वस्तुओं से ये चेतन वस्तु का लगाव हो रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है? सुख और दुख का अनुभव होता है। और जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता, उसको भोगने वाला कोई नहीं रह सकता। और मनुष्य स्वाभाविक ही चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। यमहीन व्यथ्यतन्ते ते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ जो है वो कभी व्यथा नहीं पहुंचाते, दुख नहीं दे सकते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वो व्यथा है, वो भी व्यथा है। प्रकृति के हमें पदार्थ मिल गए और उनसे हमें सुख मिला और हम प्रसन्न हो गए, लेकिन वो व्यथा क्यों है? क्योंकि जब वो मिले हुए पदार्थ हमसे बिछुड़ेंगे, हमसे उनका वियोग होगा तो व्यथा बन जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृतिक पदार्थ दुखी और सुखी नहीं कर सकते।